सुनिए, किसी की दूरबीन से मत चलाइए ना, दिमाग से तो चला दीजिए। दूरबीन से कौन चलाता है कोई पार्टी, आप दिमाग से चला दीजिए। मैं ये वरुण जी आपसे पूछ रही हूँ, इंडिया गठबंधन से आप लोग क्यों भाग रहे हैं इधर उधर? ना आप सही से बात रख पा रहे हैं, ना अजीज खान साहब बात रख पा रहे हैं। अजीज खान साहब को स्क्रीन पर लेकर आइए। अजीज भाई क्लियरली बताइए ना, इंडिया वेयर डज इट स्टैंड? इंडिया गठबंधन की अभी इस वक्त इसका क्या स्टेटस है? कॉम्प्लिकेटेड है, मैडली ट्रूली डीपली इन लव है, कि अब हम लोग जो हैं वो तलाक बिद्दत वाली स्टेज पर पहुंच चुके हैं? 3 तलाक। देखिए रूबिका जी, सच्चाई ये है ये बिल्कुल ईमानदारी से बात हो रही है, यहाँ पर कोई हम पॉलिटिकल व्यू इधर उधर नहीं घुमा के दे रहे हैं। बिल्कुल सच ये है कि इंडिया गठबंधन रेगिस्तान की तरह अडिग है और बहुत मजबूती से खड़ा है। इसमें कहीं किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं है। किसी देखिए अब ये हंस रहे हैं, इनको शायद पता नहीं कि अपने गुट में कितनी दिक्कत है। यहाँ तक कि लोग कुछ नहीं उगता यहाँ पे। इनके अपने लोग कहते हैं कि साथ में बैठने में घिन आती है, घिन आती है। ये वो लोग कहते हैं कि घिन आती है। साहब ये दूसरों पे कटाक्ष कर रहे हैं, ये दूसरों पर कटाक्ष कर रहे हैं। मैं पहली दफा ये सुन रही हूँ रेगिस्तान की तरह अड़े गए। रेगिस्तान गए आप कभी? आप सुबह जहां होंगे ना, रात को पहुंचेंगे तो वहां पर मिट्टी के दूसरे टीले आ चुके होते हैं, फिर सुबह वहीं जाएंगे तो वहां एक गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है। रेगिस्तान की तरह कैसे अड़े? उन्होंने सही डेफिनेशन दिया है अपने। आप कह रहे होंगे पहाड़ की तरह, नहीं पहाड़ की तरह अड़े गए। देखिए अब इसमें हंसने की क्या जरूरत है? इतना हंसने की जरूरत है? देखिए ऐसा है, शहजाद जी हर चीज को नेगेटिव वे पे लेते हैं। कहने का जो मेरा इंटेंशन है, जो आशय है, वो उसको ये समझना नहीं चाह रहे हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये समझना नहीं चाह रहे। रेगिस्तान में भी जब आप जाएंगे, जो पहाड़ होता है ना, वो कई जगह ऐसे हैं जो वो चट्टान बन जाता है। शायद इनको ये पता नहीं है चट्टान। और अब देखिए, अब ये हंस रहे हैं, अब ये जबरदस्ती हंस रहे हैं, इनको हंसने का भी तरीका नहीं मालूम है। चट्टान और रेगिस्तान, इनको ये इसमें भी फर्क नहीं पता है। इसमें हंसने की जरूरत नहीं है। सच्चाई ये है, एक बात आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन, सुनिए मेरी बात, एक मिनट सुनिए मेरी बात। इंडिया गठबंधन में कहीं कोई दरार नहीं है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़ा है और सीट शेयरिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये आप बात तो कह रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ना। सुसीबेन शाह भी हमारे साथ मौजूद है। सुसीबेन, इस वक्त वहां क्या गठबंधन की हालत दिख रही है? अब मैं गठबंधन बोलूंगी तो दो गठबंधन है भाई, एक तो महाविकास अघाड़ी है, दूसरा महायुति है। महाविकास अघाड़ी कह रहा है आप लोग इस बार चारों खाने चित होंगे, लिख कर ले लीजिए। सभी को नमस्कार। और जैसे मेरे भाई शहजाद भाई ने कहा, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारी महायुति ताल से ताल मिला के, कदम से कदम मिला के चल रही है। जिस दिन चुनाव अनाउंस हुआ, दूसरे दिन हमने रिपोर्ट कार्ड मौजूद कर दिया। 2-2.5 साल में हमने किस प्रकार से काम किया है, अब खुद देख लीजिए। आगाड़ी बिगाड़ी का नतीजा एवरी डे, रोज सुबह उठ के 9 बजे जो भोंगा चलता है, वो कांग्रेस और यूबीटी एक दूसरे को गाली देते हैं, गिला शिकवा चालू होता है पब्लिक मोड में। आप उनको ये पूछें कि उनका सेफ्रॉन टेरर में भगवा जो टेररिज्म बता रहे थे, सुशील कुमार शिंदे कल स्टेटमेंट दिया, उनका क्या कहना है? कुछ नहीं। वीर सावर के बारे में उनका क्या कहना है? कुछ नहीं। राम मंदिर के बारे में उनका क्या कहना है? कुछ नहीं। उनके पास ना मुद्दे हैं, ना प्रोग्राम है। सिर्फ वो लोग एक दूसरे के खिलाफ, कम्युनिटी के खिलाफ। ठीक है, मुद्दों पर आपने बात कर ली। नाउ सुसीबेन शाह, टेल मी अबाउट द सीएम फेस। कौन है आपका मुख्यमंत्री का चेहरा? हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे, हमारे प्रमुख नेता। वो तो आप कह रहे हैं, शहजाद पूनावाला कहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस है। नहीं, शहजाद भाई का हम सीएम सर की, एकनाथ राव जी शिंदे साहब के नेतृत्व में, उनके सीएम पद में हम चुनाव लड़ने को जा रहे हैं। और एक सेकंड, फडणवीस जी ने भी कहा है कि हम उनकी अगवानी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं, ये तो ठीक है, मैं समझ गई कि उनके निगरानी में आप लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक सेकंड। और चुनाव जीते तो चेहरा कौन? रूबिका जी एक सेकंड। सूजी जी, मेरे नेता देवेंद्र फडणवीस जी का मैं बयान आपको इसी विषय पर सुनाता हूं। वो शिंदे जी के साथ बैठे थे, यही सवाल पूछा गया था। सत्ता पक्षाला चिंता नाही, मुख्यमंत्री स्वतःच बसलेले आहे, त्यांना विचारा, तुमचा चेहरा तर सांगा।
उन्होंने मराठी में बोला, जब उन्होंने आप जैसे एक पत्रकार ने उनसे पूछा तो बोला हमारे बगल में हमारे मुख्यमंत्री बैठे हैं, अब उनसे पूछे कौन है उनका। हमारा क्लियर कट नेता है, हमारे नेता राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे जी है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े अलायंस के पार्टी के रूप में। मैडम सवाल पूछना पड़ेगा ना। संजय गुप्ता वो कुर्सी खाली है, संजय गुप्ता जी आ ही नहीं रहे हैं, इंतजार हो रहा है। 10 सेकंड। आज मैं मोस्ट ऑनेस्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट का अवार्ड अजीज जी को देना चाहता हूँ। क्यों अजीज जी को? इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला हम रेगिस्तान है, रेगिस्तान में पता क्या दिखता है? मृग तृष्णा, मतलब कि वहां पर जो है वो सारे मिराज दिखते हैं, ये है नहीं कुछ भी, कुछ है नहीं इनकी जमीन, सब मृग तृष्णा है, सब दिखावा है। इन्होंने खुद ने सीट डिक्लेयर कर दी बिना पूछे। वरुण जी सुनिए ना, वरुण जी अच्छा लगेगा आपको। 5 सेकंड वरुण जी आप तो इतने वरिष्ठ हैं, आप तो आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, सुन लीजिए ना 5 सेकंड। ये ऐसा, अब देखिए आरएसएस से जुड़े हुए अजीज खान क्या बोलेंगे उनको समझ में आएगा। देखिए 5 सेकंड। ये अबू आजमी और अखिलेश जी ने कांग्रेस को बिना पूछे महाराष्ट्र में सीटें डिक्लेयर कर दी, जैसे उत्तर प्रदेश में की है। पूछिए वरुण जी, कब पूछा आपसे? दोनों स्क्रीन पर। अजीज खान साहब अब आप दोनों निपटो, हम लोग को महाराष्ट्र संभालने दो, आप निपटो। अजीज खान साहब जल्दी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है रोबिका जी, मैं वही कह रहा हूँ, ये सीएम फेस की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सीएम बनने कौन जा रहा है? शायद इनको पता है, जिस तरह इन्होंने महाराष्ट्र को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, वहां की जनता त्रस्त है और इनके आपस में किस कदर खींचतान रहा है, ये मेरे ख्याल से पूरे देश ने देखा है। ये कोई नई बात नहीं है। और आप इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि साहब सारी चीजें बेहतर है, वहां पर जो भी आपकी संगठन में है, जो भी आपके गठबंधन में, सभी में आपस में खींचतान है और बड़े लेवल पे। उसके साथ साथ आपने महाराष्ट्र में काम नहीं किया। जिस तरह लोगों को उम्मीद रही, जिस तरह एक बदचुनी हुई सरकार को आपने तोड़ करके उसे ध्वस्त कर दिया और एक सरकार बना लिया, धोखे से सरकार बनाया। क्या वहां की जनता आपके धोखे को याद नहीं रखेगी? उसको यह नहीं अंदाजा है कि आपने किस तरह धोखा दिया? जनता को धोखा दिया, क्योंकि जनता ने एक लोकप्रिय सरकार चुनी थी, उसको तोड़ करके आपने एक सरकार बना ली। तो ये कहीं ना कहीं ये बेईमानी है और उस बेईमानी को वहां की जनता बेखबरी समझती है। एक वाक्य अजीज खान साहब, एक वाक्य। 2019 में सरकार चुन के किसकी आई थी? मोदी और फडणवीस का बड़ा पोस्टर लगाकर उद्धव जी ने हमारे नाम पे वोट लिया था। सरकार हमारी एनडीए की बनी थी। एकनाथ शिंदे ने धोखा नहीं, वर्डिक्ट का मैंडेट का सम्मान किया है, तभी वो हमारे साथ एनडीए के मैंडेट पे आए वापस। उनको तो आपको बोलना चाहिए कि एकनाथ जी आपसे ऑनेस्ट आदमी नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंडेट था मोदी जी और शिवसेना के लिए, और शिवसेना का मैंडेट चुराकर एनसीपी, जिसको बाला साहब ठाकरे गालियां बकते थे, उस कांग्रेस के साथ जिसके सामने बोला था कि दुकान बंद कर दूंगा, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, उसके साथ हाथ मिलाया, हिंदुत्व से त्याग किया, सावरकर से त्याग किया। तो एकनाथ शिंदे जिनकी जीवनी में वो रिक्शा चलाते थे, ऐसा ईमानदार व्यक्ति हमारे साथ आया और हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, जबकि उनकी सीटें कम थी। ये होता है त्याग। नहीं, फिर इसमें तो आपसे बहुत सारे सवाल इसलिए पूछ लिए जाएंगे शहजाद पूनावाला, कि जिसको आप सबसे खतरनाक और बेईमान कहा करते थे, अगले दिन उसको आपने अपनी पार्टी में बुला दिया। किसको? और उसके बाद क्या हुआ? किसको? बहुत बढ़िया। कौन देता था ये नारा? कौन? किसको बुलाया हमने अपनी पार्टी में? अरे आप बताइए ना, आपको नाम नहीं मालूम? प्रधानमंत्री जी बोले थे भाई, कौन थे? अजीत पवार को नहीं लिए गए। बिल्कुल नाम नहीं मालूम। मुझे नहीं पता, आपको तो पता ही नहीं है। नहीं, मैं हिंट दे देती हूँ। दूरबीन शरद पवार के रिश्तेदार हैं। अच्छा, मैं आपको, अच्छा वेरी गुड, शरद पवार के रिश्तेदार हैं। मैं भी उसका भी जवाब देता हूँ। शरद पवार से पार्टी तोड़ दी उन्होंने। उसका भी जवाब देता हूँ। बहुत नजदीकी रिश्ता है उनका। मैं उसका भी जवाब देता हूँ, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। शिवसेना के साथ हमारा इमोशनल अलायंस है और वो हमेशा रहेगा, और एनसीपी अजीत पवार जी के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस बना। परिस्थितियां जब बदली, हमारा अलायंस बना।